शुरुआत में तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि बिश्केक से फ़्लाइट्स होती है नॉर्मली और बिश्केक में ही जो ये सारा लड़ाई हो रही थी, तो हम बिश्केक तो नहीं गए डर के मारे। फिर हमने सोचा कि कज़ाकिस्तान के थ्रू बसें चलती हैं, तो हम बस से कज़ाकिस्तान गए। वहाँ पे अलमाटी के थ्रू हमारी फ़्लाइट थी। अलमाटी से अबू धाबी और अबू धाबी से दिल्ली डायरेक्ट हम लैंड हुए। 60% लोग तो निकल गए हैं और 25,000 करीब स्टूडेंट्स टोटल होंगे लगभग। आगे की एजुकेशन का तो हमें भी आइडिया नहीं है। कॉलेज ने वैसे बोला है कि क्लासें ऑनलाइन चलेगी, बट अब आगे क्या होने वाला है वो तो हमें भी नहीं पता। 17 तारीख के बाद बहुत डर का माहौल था और हमारे हॉस्टल्स में हम सब दरवाज़ा बंद करके कैद हो गए थे और बाहर जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। और खाने-वाने की जो टेंशन थी वो फ्लैट वालों को बहुत हो रही थी क्योंकि बाहर जाना अलाउड ही नहीं था। क्वारंटाइन रहे हैं, वहाँ की रातों में हम लाइट्स वाइट्स बंद कर देते थे क्योंकि अटैक्स के लगातार खतरा हम पे बना हुआ था। सीएम सर से बिल्कुल मेरी बात हुई थी पर्सनली, उनने वीडियो कॉल करा था और उनने बहुत हिम्मत उस पॉइंट पे बांधी थी। उनने हमें बोला था कि आप उज्जैन के लोग हैं, आप में तो बहुत हिम्मत होती है, तो उससे हमें बहुत अच्छा लगा और उसी के बाद फिर हमें फ्लाइट करने की भी अंदर से आ पाया कि हम फ्लाइट करके जा सकते हैं। डिग्री अब जब भी हमारे जाना होगा और कॉलेज जैसे भी एग्ज़ाम का हमें बोलता है तभी आगे का पता लग पाएगा। क्लास अभी ऑनलाइन चल रही है सारी। उज्जैन के हम 5 से 6 लोग वापिस आ गए हैं। विवेक शर्मा मेरे साथी है, विवेक शर्मा, रोहित पांचाल और योगेश चौधरी। बिल्कुल, डर तो बिल्कुल रहेगा क्योंकि अब अकेले निकलने में वहाँ पे सब लोगों को डर ही लगने वाला है और ऐसे भी वहाँ की कंडीशन ऐसी रहती थी कि अकेले शाम को बाहर जाना हमें अलाउ नहीं करते थे, नॉर्मली भी। तो अब तो वो डर और ज़्यादा हो जाएगा कि लूट-पाट हो सकती है या किसी तरीके से हमें मारा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है।